स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था 2020 की सीरीज़ में 20 क्वेश्चन कल देखा था हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन में, और आज हम देखेंगे 20 क्वेश्चन मोर। तो गाइस, अगर आपको मेरा पहला वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको इसी तरीके के वीडियो और चाहिए हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो है 21वां नंबर का क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? पुणे में, गोवा, पांडिचेरी या फिर सूरत में? और ये देखिए, ये यूपी पीसीएस में भी आया हुआ है और ये यूपी पीसीएस के जीआईसी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। आप मान के चलो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया सूरत में। कहाँ स्थापित किया गया? सूरत में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो या फिर जोशिया चाइल्ड? तो कौन है? ये है थॉमस बेस्ट। तो देखिए, क्या हुआ था कि जो कैप्टन बेस्ट थे उनके द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री जो है वो स्थापित की और यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद हो गया, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा, यहाँ पे जो है यहाँ भी जो है इन लोगों ने सहयोगी फैक्ट्रियाँ जो है वो स्थापित की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने? गाइस, आप लोग बिल्कुल भी आप लोग देख लेते हो, जो है आप बताते नहीं हो कि आपके क्वेश्चन कितने क्वेश्चन सही हुए है ना। इससे मुझे पता चलते रहेगा कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ गाइस अपने नंबर ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए। तो देखिए, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने। देखिए, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। और 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की भी अनुमति दे दी थी। तो सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई। तो डचों ने कब स्थापित की? 1616 में, फ्रांसीसियों ने 1668 में और अंग्रेजों ने 1613 में। तो कौन सर्वप्रथम स्थापित किया? ये स्थापित किया अंग्रेजों ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो ये आप सभी बता लेंगे, कहाँ मिली थी? सूरत में। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। देखिए, आईएएस का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? डचों से, डेनिसों से, फ्रांसीसियों से या फिर पुर्तगालियों से? आंसर दीजिए अपना। तो इसका ऑप्शन सही होगा पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। मैं आपको बता दूं कि 1661 में इंग्लैंड के सम्राट जो हैं वो चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को मुंबई जो है वो उपहार में मिल गया और उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो दे दिया। तो ध्यान रखेंगे। प्लीज़ गाइस शेयर भी कर दिया करिए मेरे वीडियोस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों में सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो शेयर कर दिया करिए। ये हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? आंगियर, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर या फिर सर निकोलस वेट? तो ये हैं सर जॉन चाइल्ड। देखिए, बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई
और पश्चिम समुद्र तट के जो है मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला था और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का भी प्रयास किया। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसे जो है औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया और मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण। तो इसका ऑप्शन सही होगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण। आपको मैं बता दूं कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है वो 1746 से 48 तक ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध था जो कि 1740 में आरंभ हुआ था। तो ये इसका एक विस्तार मात्र है। तो ये जो है लड़ाई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1746 में प्रारंभ हो गया और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो क्या हुआ था कि उन लोगों ने 10,000 जो है जहाज़ों पे अधिग्रहण कर लिया था और उस समय जो है डुप्ले उनका नेतृत्व कर रहे थे। तो एक्स-ला-शापेल संधि के तहत जो है ये उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? आप सभी बता लोगे, किसके किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। किसके लिए लड़ा गया था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों के अधिग्रहण का मामला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो इसका आंसर होगा डुप्ले। देखिए डुप्ले जो है वो पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जिसने जो है भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। तो ये डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को जो है भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था और जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में भी हस्तक्षेप किया था और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव भी डुप्ले ने ही रखी थी। तो इसके बारे में एक महान जो है का कथन है जी.बी. मॉलेसन का। इन्होंने कहा था इनके बारे में कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे अपने जो है सूझबूझ से जोता और उर्वर बनाया, वह क्षमता उसे जो है दर्शाई और उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उसका उपयोग किया और अत्यधिक लाभ उठाया। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी वे डुप्ले से प्रभावित थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों पे कहाँ लगाया? सूरत, पुलिकट, कोचीन या फिर कासिम बाजार? तो ये लगाया था सूरत में। तो लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट थे, है ना? तो उस समय जो है यानी कि 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। देखिए ज्ञात रहे आपको कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई और जिसे जो है कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस भी कहा जाता है। तो फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण जो है राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन है रिस्लू, मजारे, कॉलबर्ट, फ्रैंको मार्टिन। अभी अभी मैंने बताया आपको कि लुई 14वें के मंत्री कौन थे? कॉलबर्ट, और इन्होंने जो है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? बंदेल, चिंसूरा, हुगली या फिर श्रीरामपुर? तो क्या होगा इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, चिंसूरा। तो डचों ने जो है बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 में स्थापित की और इसके कुछ ही दिनों बाद डच जो है पीपली से बालासोर चले आए। लेकिन क्या हुआ कि बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में ही स्टार्ट हुआ जब उन्होंने चिंसूरा में अपनी जो है कंपनी स्थापित की। तो 17वीं शताब्दी के जो है समाप्त होने तक डच कंपनियां जो हैं वो कासिम बाजार, पटना, ढाका, बालासोर और भी कई स्थानों पे जो है कंपनियां स्थापित हो चुकी थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों?
क्योंकि डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था। अगला ऑप्शन है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अगला है भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। और अगला ऑप्शन है पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो इसका ऑप्शन सही होगा। देखिए आप लोग लगा भी लोगे थोड़ा सा भी अगर सोचोगे तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। तो देखिए फ्रांसीसियों की पराजय का जो है एक मुख्य कारण था उनकी कमज़ोर नौसेना। तो देखिए वॉल्टेयर बोलते भी हैं, उनके अनुसार क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार जो है उसके समय फ्रांसीसी का जल शक्ति का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि 7 वर्ष के युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं थे। दूसरी ओर अंग्रेज के पास जो है शक्तिशाली सेना थी, जलपोत भी थे, तो जाहिर सी बात है वही जीतेंगे। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इसका सीक्वेंस बताना है। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि PDEF आप याद कर लो, आपको सारे सीक्वेंस जो है वो पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगीज आए, फिर कौन आए? डच, फिर अंग्रेज और फिर जो है वो फ्रांसीस। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 4 2 1 3 ऑप्शन बी इज राइट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार, ठीक है, बिहार से जो है सर्वोत्तम शोरा और अफीम जो है वो प्राप्त होता था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो आप बता ही लोगे कौन सा प्रसिद्ध था? बिहार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो कौन सबसे अंत में आए? PDEDF, है ना, ध्यान रखेंगे, ये आप याद ही कर लो। आप ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो आप लगा लोगे। तो ऑप्शन ए है डच, बी इंग्लिश, सी फ्रांसीस और डी पुर्तगीज। तो सबसे एंड में कौन आए? ये आए फ्रांसीसी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए पुर्तगाली जो है वो 1498 में आए। 1498, यहाँ मैं पी लिख दूं, ठीक है। 1498 में कौन आए? पुर्तगाली। 1605 में आए डच और 1608 में आए अंग्रेज और फिर 1664 में आए फ्रांसीसी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। इसमें कुछ कथन दिए हुए हैं, आइए देख लेते हैं। तो पहला कथन है मृदा के स्वरूप एवं उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो उपयुक्त में से जो है भारत जो है अंग्रेजों की भारत को देन है क्या क्या? तो इनमें से कोई भी देन जो है वो अंग्रेजों की नहीं है। देखिए आप ये जान लीजिए कि मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व का मूल्यांकन जो है अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी, ध्यान रखेंगे, शेरशाह सूरी और अकबर द्वारा किया जा चुका था। और रही बात तंबाकू और लाल मिर्च की, तो ये तो पुर्तगालियों की देन है। और चलती फिरती तोपों का प्रचलन जो है मुगल काल में ही हो गया था। आप बाबर के बारे में पढ़ोगे तो आप ध्यान देखोगे कि बाबर ने जो है बहुत अच्छे जो है तोपों का प्रयोग किया था पानीपत के वार में। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ये क्वेश्चन हम एक बार और लगा चुके हैं पिछले जो है 2020 सीरीज़ में। तो ये कौन थे? ये थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आगे बढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग या फिर लॉर्ड जो है मैकियज ऑफ हेस्टिंग। तो कौन थे पहले गवर्नर जनरल? तो इसका आंसर सही होगा वॉरेन हेस्टिंग।
गवर्नर जनरल का मैं आगे और भी डिटेल बताऊंगी। तो ये एक क्वेश्चन आ गया था, तो मैंने जो सोचा कि इसको भी लगवा ही देती हूँ। तो चलिए यहीं समाप्त होता है 20 क्वेश्चन, और इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ते हुए हमारे इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना कि आप जो है आपको कोई डाउट रह भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ। तो प्लीज़ गाइस मेरा आप सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियोज़ को, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए हमारे, लाइक करिए। और लाइक करने में क्या जाता है, लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो आप लोग? हाँ, वीडियोज़ नहीं अच्छे लगते क्या मेरे? तो प्लीज़ गाइज अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक में कोई पैसे लगने नहीं हैं, बटन दबानी है लाइक की, है ना? तो लाइक का बटन प्रेस कर ही सकते हो आप लोग। तो चलिए यहीं मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।